पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों पर सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है, क्योंकि एक नहीं सभी 294 सीटों पर ताजा आंकड़े। और कल जिस प्रकार से यहां पर अमित शाह ने अपना यहां पर इंटरव्यू दिया और इसके बाद क्या कुछ आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल के लिए क्या कुछ अब नए आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में आखिर क्या होगा, क्या बीजेपी की वापसी होने वाली है या फिर बरकरार रहेगी पश्चिम बंगाल में टीएमसी, इसको लेकर भी अब आंकड़े बनने लगे हैं। क्योंकि अब अजहरुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस और यहां पर वाम दल आपस में गठबंधन कर सकते हैं और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा या फिर नहीं, इस पर क्या बोले अमित शाह। और सीए का क्या बीजेपी एक बड़ा यहां पर मुद्दा बनाएगी, और सीए को लेकर भी अमित शाह ने कल बड़ा ऐलान किया है कि जल्द इसको लागू करने वाले हैं। और पश्चिम बंगाल में जो यहां पर बाहर से आए शरणार्थी हैं उनको यहां पर नागरिकता देने का वादा यहां पर अमित शाह जी ने किया है। तो क्या बंगाल में जीत के लिए मतवा फैक्टर भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुस्लिम मतदाता तो काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन मतवा फैक्टर क्या यहां पर निर्णायक है। इसके अलावा बंगाल की सियासी गलियारों में अब जय श्री राम के नाम के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में है और कहीं ना कहीं यहां पर टीएमसी की कमजोरी समझकर अब बीजेपी इसी पर वार करने लगी है। तो क्या इसके लिए बड़ा यहां पर जो इंटरव्यू यहां पर टीएमसी यहां पर सीएम यहां पर ममता बनर्जी ने भी दिया है और इस वक्त जमकर निशाना उन्होंने बीजेपी पर साधा और बीजेपी हटाओ देश बचाओ जैसे कई बड़े उन्होंने यहां पर अपने फैक्टर रखे हैं। और जीत के लिए यहां पर उन्होंने भी यहां पर दावा रखा है कि यहां पर कहीं ना कहीं टीएमसी ही आगे दिखाई दे रही है। हालांकि टीएमसी को ज्यादातर नुकसान उनके ही नेता देते नजर आए हैं। इसके लिए क्या कुछ आंकड़े हैं, और अमित शाह ने तो बंगाल के लिए ऐलान कर दिया है कि 200 पार का नारा लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा यहां पर अमित शाह जी ने यहां पर पश्चिम बंगाल के लिए जो है मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा सवाल दिया था और मुख्यमंत्री को लेकर उन्होंने यहां पर जवाब दिया है कि पश्चिम बंगाल की धरती पुत्र को ही यहां पर बंगाल के लिए बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चेहरा मानकर चल रही है। यानी बंगाल का ही कोई वो नेता होगा जो बंगाल से ही यहां पर चुनाव लड़ेगा और बंगाल के लिए यहां पर मुख्यमंत्री देने वाले हैं। बीजेपी की कमजोर कड़ी को भी अब बीजेपी ने ऐसे ही एक बड़ा यहां पर फैक्टर दिया है। इसके अलावा यानी 12 फरवरी 2021 को टीएमसी को बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि टीएमसी यहां पर दिनेश त्रिवेदी का यहां पर इस्तीफा हो चुका है। यहां पर राज्यसभा सांसद से टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। यानी आने वाले समय में टीएमसी कहीं ना कहीं पिछड़ रही है और उनके ही साथी अब उनसे अलग हो रहे हैं। और यहां पर दिनेश त्रिवेदी का बयान था कि अत्याचार बढ़ रहा है, इस तरह से कई उन्होंने अपने जो यहां पर सवाल रखे और उन्होंने यहां पर टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए यहां पर राज्यसभा सांसद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले भी यहां पर शुभेंदु अधिकारी समेत कई बड़े विधायक और बड़े नेता और कई बड़े यहां पर कह सकते पार्षद भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यहां पर बात करें तो यहां पर राजीव बनर्जी भी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो ये कई ऐसे बड़े नेता रहे हैं जिससे टीएमसी एक ऐसी मजबूत यहां पर पार्टी नहीं जो कि राष्ट्रीय लेवल पर मजबूत होगी। कई बड़े नेता उनके साथ हैं, लेकिन यहां पर राज्य में जिस तरह से उनके बड़े नेता हैं वो भी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो क्या बीजेपी 2021 में पहली बार पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने वाली है? इस पर भी आपको कुछ बड़े आंकड़े, कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, टीएमसी के कई और विधायक बीजेपी में शामिल होने के लिए उतावले हो रहे हैं। इसके अलावा टीएमसी नेताओं ने इस्तीफे के पीछे बीजेपी का ही हाथ बताया कि बीजेपी कहीं ना कहीं ये बड़े नेताओं पर दबाव डाल रही है। इस कारण से टीएमसी वो चोर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, नेताओं को डरा रही है बीजेपी। यहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ये सवाल बीजेपी पर उठाया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो यहां पर मतवा समुदाय को लेकर टीएमसी भी दांव खेल रही है कि टीएमसी चाह रही है कि जो पहला यानी 2016 में उन्हें बहुमत मिला था वो एक बार फिर से मिल जाए, क्योंकि यहां पर बीजेपी ने मतवा समुदाय को साधने के लिए बड़ा ऐलान किया है। कई बड़ी योजनाओं को या बीजेपी ला रही है इनके लिए। तो ऐसी आबादी में 50% मतवा समुदाय काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लोकसभा की 10 सीटों पर मतवा समुदाय का बड़ा प्रभाव है और विधानसभा की 21 सीटों पर मतवा समुदाय का बड़ा प्रभाव है और ये कहीं ना कहीं जीत और हार के बीच का फैक्टर बन सकता है। इसके लिए यहां पर ममता बनर्जी ने भी आदिवासी देवस्थलों की यहां पर मरम्मत की यहां पर घोषणा की है। लगभग 10 करोड़ का ऐलान इनके लिए यहां पर फंड दिया है। तो 2016 में ममता ने 294 सीटों में से 211 सीटें जीती। इसके पीछे बड़ा फैक्टर था एम फैक्टर यानी मुस्लिम समुदाय, और करीब 90 सीटों पर जो है मुस्लिम मतदाता तय करते हैं हार जीत का अंतर। लेकिन 98 सीटें मुस्लिम बहुल इलाकों से यहां पर ममता बनर्जी ने
2016 में जीती थी। इसके अलावा अगर बात करें तो कुल मुस्लिम मतदाता जो यहां पर छोटे बड़े इलाकों से आते हैं 145 सीटों पर इनका असर ज्यादा दिखाई देता है, यानी बहुमत से कुल 3 सीटें कम। इसको ध्यान में रखकर अब कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कहीं बट ना जाए, इसको ध्यान में भी यहां पर रखना होगा। टीएमसी को इसको लेकर भी यहां पर प्लानिंग की जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो अज़ुद्दीन ओवैसी, सीपीआई और कांग्रेस का गठबंधन अगर हो जाता है तो बीजेपी और टीएमसी के बीच जो कड़ी टक्कर है इसका फायदा यहां पर वाम दल उठा सकती है। यह भी अब जानकारी सामने आने लगी है कि कहीं ना कहीं वाम दल क्या एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में अपना दबदबा कायम कर पाएंगे, यह भी बड़ा सवाल है। आखिर कौन बनेगा पश्चिम बंगाल के लिए यहां पर मुख्यमंत्री, इस पर आपको कुछ महत्वपूर्ण और सभी जिलों पर आपको सटीक आंकड़े देते हैं। आखिर में आपको दिखाएंगे सभी 294 सीटों में से किसको कितनी सीटें जा सकती है। टीएमसी को 200 यहां पर 0 से 2 सीटें मिलने की संभावना है। लेफ्ट और कांग्रेस को एक भी सीट यहां पर मिलती नजर नहीं आ रही है। नादिया जिला से 17 विधानसभा सीटें आती हैं, बीजेपी को 7 से 8 सीटें, टीएमसी को 5 सीटें, जबकि लेफ्ट कांग्रेस को 3 सीटें और 1 सीट यहां पर अदर के खाते में जा सकती है। अगर यहां पर लेफ्ट कांग्रेस के साथ अज़ुद्दीन ओवैसी आ जाते हैं तो फिर जो मुस्लिम यहां पर वोट बैंक है वो बट ना जाए, ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर यह आंकड़ा बीजेपी को बड़ा झटका भी दे सकता है, टीएमसी को बड़ा झटका दे सकता है। इसके अलावा यहां पर बात करें तो यहां पर पूर्वी मिदनापुर 16 सीटें जो कि यहां पर मुस्लिम बाहुल इलाकों में आते हैं और यहां पर बीजेपी को बड़ा झटका है और 1 से 2 सीटें ही बीजेपी यहां पर निकाल सकती है। टीएमसी को 7 से 8 सीटें, कांग्रेस लेफ्ट को 6 से 7 सीटें, 1 सीट यहां पर अदर के खाते में हो सकता है। अगर गठबंधन यहां पर हो जाता है तो फिर कांग्रेस लेफ्ट को यहां पर जमकर फायदा यहां पर हो सकता है, ये आंकड़े कहते हैं। यहां पर मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 11 सीटें, टीएमसी को 5 से 6, लेफ्ट को 3 से 4 सीटें, 1 सीट यहां पर अदर के खाते में। और मुर्शिदाबाद के आंकड़े कहते हैं यहां पर अगर गठबंधन हो जाता है तो फिर बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा और सीधे तौर पर जो मुस्लिम इलाके हैं उस पर यहां पर वोट जो बैंक है वो बट ना जाए। और इसमें अगर यहां पर महागठबंधन हो जाता है तो फिर बीजेपी को यहां से बड़ा झटका हो सकता है, ये जानकर मानकर चल रहे हैं। पूर्वी वर्धमान जिला की 16 सीटों में से बीजेपी को 8 सीट, टीएमसी को 5, लेफ्ट कांग्रेस को 2 से 3 सीट यहां पर मिलने की संभावना दिखाई गई है। पश्चिम वर्धमान की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 से 4 सीटें, टीएमसी को 3 से 4 सीटें, कांग्रेस लेफ्ट को 1 से 2 सीटें और जीत यहां पर कांटे का मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच दिखाई दे रहा है। अलीद्वारपुर की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 से 3 सीटें, टीएमसी को 2 से 3 सीटें और कांग्रेस लेफ्ट को 1 भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है, जबकि यहां पर 1 सीट टीएमसी और बीजेपी के कांटे का मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है, ये आंकड़े कहते हैं। यहां पर कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को 6 सीट मिलने की संभावना है, टीएमसी को 3 से 4, जबकि कांग्रेस को लेफ्ट को 1 से 2 सीट यहां पर मिलने की संभावना दिखाई गई है। हुगली जिले की 18 विधानसभा सीटों में बात करें तो बीजेपी को 7 से 8 सीटें, टीएमसी को भी 7 से 8 सीट, लेफ्ट कांग्रेस को 1 सीट यहां पर दिखाई दे रही है, यानी बीजेपी कांग्रेस और यहां पर लेफ्ट को ज्यादा फायदा नहीं है। लेकिन बात करें तो टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है विधानसभा चुनाव के लिए। आंकड़े हैं हावड़ा की 17 विधानसभा सीटों के लिए अगर बात करें तो बीजेपी को 5 से 6 सीट, टीएमसी को 7 से 8 सीट मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस लेफ्ट को 1 से 2 सीट यहां पर जा सकती हैं, यानी बीजेपी और टीएमसी में यहां पर भी कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। उत्तर परगना में 33 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 22 से 23 सीटें, यहां जमकर बीजेपी को फायदा हो रहा है। टीएमसी को यहां पर बड़ा नुकसान है क्योंकि वोट शेयर उनका घट रहा है, वोट शेयर यहां पर डिवाइड हो रहा है, उसका फायदा बीजेपी को हो रहा है। ये आंकड़े कहते हैं टीएमसी को 4 सीट मिलने की संभावना है। यहां पर अगर गठबंधन करती है बड़ी पार्टियां तो यहां पर बीजेपी को टक्कर दे सकती है, बीजेपी को यहां पर मात दे सकती है। यहां पर बात करें तो पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी को 2 से 3 सीटें, टीएमसी को 4 से 5 सीट, लेफ्ट कांग्रेस को 1 से 2 सीट यहां पर जा सकती हैं। इसके अलावा बात करें तो दार्जिलिंग की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। आंकड़े कहते हैं टीएमसी और लेफ्ट को यहां पर खाता खोलना भी काफी मुश्किल है अगर ये गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ते हैं। सब ये आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं, आपको यह जानकारी दे दें। उत्तर दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को 5 सीट, टीएमसी को 2 से 3 सीट, लेफ्ट कांग्रेस को 1 से 2 सीट यहां पर मिलने की संभावना है। दक्षिण दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 से 3,
टीएमसी को यहां पर बड़ा झटका 1 सीट और लेफ्ट कांग्रेस को यहां पर 2 से 3 सीट, क्योंकि जो यहां पर मुस्लिम वोट बैंक है वो डिवाइड हो रहा है। वो यहां पर लेफ्ट कांग्रेस यहां पर अजहरुद्दीन ओवैसी की तरफ जा सकता है और अजहरुद्दीन ओवैसी को राष्ट्रीय नेता चुना जा सकता है। मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम जो वोट बैंक है उसकी तरफ से बड़ी खबर यहां पर निकलकर आ रही है। इसके अलावा बात करें तो बांकुरा में 13 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को 6 सीट, टीएमसी को 4 से 5 सीट और लेफ्ट कांग्रेस को 102 सीट यहां पर मिलने की संभावना है। वीरभूम की 11 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5 से 6 सीट, टीएमसी को 3 से 4 सीट, लेफ्ट कांग्रेस को 102 सीट यहां पर जा सकती हैं। यहां पर जलपाईगुड़ी की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5 सीट, टीएमसी को 102 सीटें, लेफ्ट कांग्रेस को 102 सीट यहां पर जा सकती है। ये बड़े आंकड़े हैं। झारग्राम की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। यहां पर लेफ्ट कांग्रेस या फिर टीएमसी को खाता खोलना मुश्किल नजर आ रहा है। ये बड़े आंकड़े हैं। पश्चिम मिदनापुर की 15 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4 से 5 सीट, जबकि टीएमसी को यहां पर 5 से 6 सीट जा सकती है। कांग्रेस लेफ्ट को भी यहां पर 2 से 4 सीट और 1 सीट अदर के खाते में यहां पर जा सकती है। दक्षिण परगना की 31 विधानसभा सीटों में से बीजेपी यहां पर 22 से 23 सीटें, टीएमसी को 4 से 5, लेफ्ट कांग्रेस को यहां पर 3 से 4 सीट जा सकती है। यहां पर भी बीजेपी बड़ा अंतर से यहां पर आगे जा रही है और यहां पर गठबंधन नहीं होता है तो फिर बीजेपी यहां पर जीत की तरफ बढ़ सकती है। तो दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़े आंकड़े हैं और बड़े एक्सपर्ट ने आंकड़े रखे हैं सभी 294 सीटों पर जो जिलेबाई आपको आंकड़े दिखाए हैं। अगर यहां पर महागठबंधन तैयार नहीं होता है, ये बड़े एक्सपर्ट ने भी आंकड़े दिए हैं और जिस प्रकार से यहां पर जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है या फिर कह सकते हैं जो इंटरव्यू में भी जानकारी मिली है कि अगर यहां पर टीएमसी अगर गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ती है अजहरुद्दीन ओवैसी के साथ, कांग्रेस के साथ, यहां पर लेफ्ट के साथ, तो फिर बीजेपी इस चुनाव में जीत की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पे है 145 से 156 सीटें बीजेपी को आ सकती हैं, यानी बहुमत से भी आगे बीजेपी बंगाल में निकलती नजर आ रही है। वही टीएमसी 100 का आंकड़ा भी छूती नजर नहीं आ रही अगर वो गठबंधन चुनाव नहीं लड़ते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आ रहा है। ये एक्सपर्ट मानकर चल रहे हैं। कांग्रेस लेफ्ट को 45 से 52 सीट अगर यहां पर बड़ा मुकाबला यहां पर होता है, अजहरुद्दीन ओवैसी लेफ्ट और यहां पर जो कांग्रेस है वो गठबंधन करती है और जो मुस्लिम फैक्टर है 145 सीटों पर वो एक तरफा यहां पर इस गठबंधन के साथ आता है, तो टीएमसी को और नुकसान और बीजेपी को भी नुकसान। फिर कांग्रेस लेफ्ट या फिर जो यहां पर अन्य दल है उनकी सरकार बन सकती है। आंकड़े यहां पर निकल के सामने आ रहे हैं, लेकिन ये तो आंकड़े चुनावी विश्लेषण ओपिनियन पोल है। आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्या और बड़े नेता भी टीएमसी से बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, क्या कुछ गठबंधन में होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो और इसी प्रकार की लेटेस्ट महत्वपूर्ण और आने वाले समय में असम और केरल जैसे राज्यों में भी चुनाव है तो उसकी भी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।